हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के पेपर की पूरी आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के पास शेयर कर दें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन आपको मैं सही यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कितने आपने सही किए हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितने का होता है, 70 का। सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं। 801 HA प्रश्न पत्र है ये आपका। तो हिंदी 2024 यही पेपर जो आज ही हुआ है वो हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, ये निर्देश तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से निर्देश पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब देखिए खंड आ दिया गया है। यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो शुक्ल युग के लेखक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे डी ऑप्शन देकर आए हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे पूस की रात कहानी के लेखक हैं। बिल्कुल बच्चे को याद है कि पूस की रात कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है? प्रेमचंद्र हैं। एकदम जो भी बी ऑप्शन देकर आया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के जो नाटककार हैं वो कौन है आपको बताना है। यानी कि इसका जो सही आंसर था वो आपका सी ऑप्शन था। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ठीक है, अब देखिए रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं वो आपके राहुल साकृत्यायन हैं, याद रखना है। यानी कि अब तो आपने डी ऑप्शन लगाया तो आपको सही हो जाएगा। देखिए माटी हो या हो गई सोना संस्मरण लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वो आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, अगला देखोगे आंसर की पूरी एकदम आपने सही बिल्कुल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। देखिए रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपने अगर बी ऑप्शन लगाया है तो आप सही आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो रीतिकालीन कवि देव की इनमें से कौन सी कृति है जो नहीं है? तो देखिए भवानी विलास ये भी है और भाव विलास भी है, रस विलास भी है। कवि प्रिया ये नहीं है। रीतिकाल के कवि देव की जो कृति है वो नहीं है। कौन सी? कवि प्रिया। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। इनमें से भारतेंदु युग की जो विशेषता नहीं है, देखिए राष्ट्रीयता की भावना इनकी विशेषता थी। भारतेंदु युग की विशेषता है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल इनकी जो है विशेषता है। असामाजिक चेतना का विकास ये भी इनकी विशेषता है। तो कौन सी नहीं है? तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध जो यह इनकी विशेषता नहीं थी। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन का देखेंगे। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया? तो 9वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जो है तार सप्तक का संपादक इन्होंने किया था संपादन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन लगा कर आए हो तो सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा यह आपकी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, आपको यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही था। ठीक है, 11 नंबर देखोगे। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसको पढ़ने में हंसी जो है आ रही होगी, तो यहाँ पर आपका हास्यरस होगा। ठीक है, हास्यरस लग जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। ठीक है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब मानो जानो मैंने आपको बताया है कि मैं मानो जो जिस शब्द में आ जाएगा यहाँ पर आ गया। देखिए मानो तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सुमिरत सीधे होई गणनायक कविवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें कितनी मात्रा है? तो यहाँ पर आपका सोठा
हो जाएगा, सोठा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सोठा आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगर आप ए ऑप्शन देकर आए हो तो यहाँ पर आप सही हो जाते हो। ठीक है, सही है आपका ए ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए अनु उपसर्ग इनमें नहीं है। देखिए अनुवाद, अनु उपसर्ग इसमें भी होता है, अनुशासन इनपे भी अनु प्लस शासन हो जाएगा, अनु प्लस बाद हो जाएगा और अनु प्लस करण भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अनुत्तीर्ण में आपका नहीं होगा, क्या जो है उपसर्ग अनु नहीं होगा, क्योंकि आ जो है ना से बनकर बना है, अन यानी कि ना, यह आपका तत्पुरुष समास में जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, इसमें आपका अनु जो उपसर्ग नहीं है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया गया है। द्वंद्व तो किसमें होता है, जिसमें योजक चिन्ह होते हैं। द्विगु समास संख्यावाचक होता है। ठीक है, यानी संख्या जैसा उसमें लगता है आपको है। और बहुब्रीहि में ये बहुब्रीहि कोई तीसरा असल, नीलकंठ, नीलकंठ समझ रहे हो, नीला है जिसका कंठ आधार्थ शंकर भगवान जी, शंकर भगवान जी, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इससे तीसरे व्यक्ति यानी तीसरे व्यक्ति का अर्थ मिलता है, यानी शंकर भगवान, यानी भगवान जैसे कोई भी शब्द का अर्थ आपको प्रतीत हो तो आपको बहुब्रीहि समास लगाना होता है। देखिए बादल का पर्यायवाची नहीं है, नीरद है बादल का पर्यायवाची, जलद भी है, अम्बुद भी है, बादल को हम कहते हैं, लेकिन जलज नहीं है। ठीक है, जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न, और जल से उत्पन्न कौन होता है, कमल, तो कमल का यह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे बादल का पूछा गया था, तो यहाँ पर नहीं है जलज। ठीक है, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन, तो युष्मद सर्वनाम का तृतीय एक वचन आपका त्वया होगा। बी ऑप्शन सही है, बी अगर आप लगा कर आए हो तो एकदम सही हो जाएगा। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो देखिए इसमें और शब्द जुड़ा हुआ है, और किस में आता है, जो संयुक्त दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया विश्व को, तो यहाँ पर जो है कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है, कर्तवाच्य होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आपका अचानक शब्द में क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है इसको। तो अब जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही आसान थे, आपको आ गए होंगे। मैंने जो निबंध है 10 नंबर का ये भी मैंने आपको कराया था, और वह आपका फंस भी गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। एक पूरा पेपर है, आप रोक करके वीडियो को पूरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हो। एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है एक गद्यांश पर आधारित। देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करती है। इस प्रकार से ये आपसे पूछा गया था, इसको जवाब देना था। और 3 क्वेश्चन यहाँ पर इससे पूछे गए थे। उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए, गद्यांश रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, और कुसंग की तुलना किससे की गई है, ये आपको आंसर करनी है। ठीक है, या फिर आप वो अथवा में दिया गया है ये भी आप कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। ठीक है, ये दिया गया है ईसरा की बड़ी बेटी का नाम निंदा, ये इस तरीके से आपको दिया गया है। आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना था, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने कैसा किया, यहाँ पर मैं आपको सभी को, जो बच्चे यहाँ पर बाद में देखेंगे इस वीडियो को तो उन्हें ये प्रश्न पत्र चाहिए होता है, तो वहाँ पर वो बच्चे इसको देख पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर पूरा पेपर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पद्यांश यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर ये पद्यांश क्या था, ऊधो जाहू तुम्हें हम जाने, ये इस प्रकार का पद्यांश आपसे पूछा गया था। और ये जो है 3 इससे सिंपल बिल्कुल था, तीनों इससे आपको जवाब देने थे। ठीक है, तो आपने अगर ये पढ़ा है तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो अथवा में चाहे अगर वो वाला ना आए तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, 6 नंबर का ये भी है, एक करना है आपको। ठीक है, तो चाहे नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये आप जो है
इस तरीके से पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर जो है इसका 3 पद्यांश जो है ये किससे लिया गया है, और संदर्भ लिखना था, पद्यांश रेखांकित व्याख्या लिखनी थी, और पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट कर रहा है। तो ये सब के जवाब देने थे, जो कि आसान है सभी, ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ये संस्कृत से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था, अनुवाद करना था इसका, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या क्या पूछा गया था, आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, अथवा मैं या फिर ये ना कर पाऊँ तो ये आपको कर लेना है, ठीक है, ये दूसरा वाला कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो संस्कृत में इसका अनुवाद जो है आपको करना था, यानी हिंदी में आपको अनुवाद करना था संस्कृत का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था 5 नंबर में ये आप देखिए, एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे हिंदी में अनुवाद इसका करना था, ये आपको दिया गया है, या फिर आप नीचे का नंबर ना करो तो खा नंबर कर लो, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। बंधनम वर्णम वापी जयो वापी पराजयो, या फिर ये कर लीजिए, सार्थ प्रविशतो मित्र किशवन मित्रम गृह शता, ये कर सकते हो। इनमें से जो आपको आ जाए वो आप कर सकते हो। अब यहाँ से आपका खंड से पूछा गया था, कौन से खंड काव्य से पूछा गया था, आपका जो खंड काव्य है उसमें से आपको महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे मुक्ति दूत से पूछा गया था, मुक्ति दूत खंड से, लेकिन आपका जो भी खंड हो वो उससे आपको एक प्रश्न करना था, ठीक है, 3 नंबर का था। तो जैसे कि आपका अगर तुमुल खंड काव्य है तो इसमें से आपको इसके आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का आपका हो जाएगा। बहुत ही सारांश जो लिखना है 2-3 लाइन में सारांश हो जाएगा, और खंड काव्य के आधार पर मेघना चरित्र थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। तो 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए आपसे और क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिएगा, और यह देखिए आपसे पूछा गया था, ये देखिए पूछा गया था क्या है, यहाँ पर जीवन परिचय जो किनका इनका आया था, दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने आपको कराया है, राजेंद्र प्रसाद का भी कराया है। ये देखिए ये बहुत ही सिंपल जो है, कई बार पूछी जाती है, हर एक एग्जाम में आती है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपका रामधारी सिंह दिनकर पर, राजेंद्र प्रसाद पर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपके जो हैं चारों के चारों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको तैयार कर लेने चाहिए, ठीक है। तो एक आपको करना था, इसमें बहुत ही आसान था करना, ठीक है। और आपको अच्छे से मैंने ये भी बताया था कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है, किस तरीके से लिखना है बॉक्स बना करके। तो देखिए यहाँ पर जीवन परिचय जो है आपसे पूछा गया था महाकवि सूरदास जी का और बिहारी लाल जी का, और सूरदास जी का हर बार आता है, तुलसीदास का इस बार नहीं पूछा गया है। तो आपको क्या करना है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए बिहारी लाल, मैथिली शरणगुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई 2-3 आप कर लो, वही फंस जाते हैं। 3 कर लो, 3 में से एक ना एक आपका फंस जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको देख लेना है क्या क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपसे एक संस्कृत कंठस्थ जो इस प्रश्न पत्र में ना हो श्लोक लिखना था, 2 नंबर का था, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना था, अपने आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। यहाँ पर आपको हिंदी की पुस्तकें नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी आपके स्कूल में, तो उनके लिए आपको प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था। या फिर आप अखिल भारतीय वाद विवाद पर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता को मित्र को आप बधाई पत्र लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इस पर आप लिख सकते हो पत्र, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2 प्रश्न उत्तर सहित संस्कृत में लिखिए, यानी इसका आप उत्तर लिखना है, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है, इन 4 में से 2 का, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर पूछा गया चंद्रशेखर का आसित वीर कैन पूजते, तो वीर वीरण पूजते होता है इसका आंसर, बस इतना ही था, 1 नंबर आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको 2 जो है उत्तर देने थे 2 प्रश्नों के, ठीक है। अब यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिखना था। यहाँ पर क्या क्या पूछा है, जल है तो कल है, यहाँ पर आप लिख सकते हो निबंध, जो भी अच्छा आपको लगे इन 5 में से उस पर निबंध लिख देना है। मैंने मेरे सपनों का भारत, या फिर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये देखिए आपकी पहल भी चलाई गई थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख सकते हो। सांप्रदायिकता के अभिशाप, या फिर आप जीवन में कंप्यूटर का महत्व, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो
यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा परसेंटेज बने, आप अच्छे से आपका परसेंटेज बने, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपका नया जो वीडियो होगा, अब आपका 27 तारीख को आपका गणित का पेपर है, उसमें लग जाइएगा। लाइव क्लासेस आपकी लगातार मिलती रहेंगी आपको, तो आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।